तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे दुर्योधन की प्रार्थना पर मद्राज शल्य का कर्ण का सारथी बनना। संजय ने कहा, रात्रि को महारथी कर्ण दुर्योधन के डेरे में गए और कहा, राजन, कल के युद्ध में अर्जुन द्वारा पराजित होने के कई कारण हैं। एक तो उसके पास अग्निदेव द्वारा दिए गए दिव्य धनुष, तरकस और रथ है। उसके घोड़े भी वायुगामी हैं और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि सारथ विद्या के धनुर्धर पंडित श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। किंतु इतनी विशेषताओं के होने पर तो एक साधारण सा योद्धा भी एक अच्छे महारथी को पराजित कर सकता है। यदि हमें ही कोई योग्य सारथी मिल जाए तो हम अर्जुन को अवश्य ही मार देंगे। वीर शिरोमणि मद्राज शल्य आदि यदि हमारा सारथ्य करना स्वीकार कर ले और अस्त्र शस्त्रों का संतोषजनक प्रबंध हो जाए तो कल अर्जुन को निश्चय ही मरा हुआ समझिए। कर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को उनके मनोनुकूल प्रबंध हो जाने का वचन दिया। तत्पश्चात दुर्योधन उसी समय मद्राज शल्य के पास गए और अभिवादन के पश्चात नम्र शब्दों में कहने लगे, हे मद्राज, शौर्य पराक्रम, गंभीरता तथा धर्माचरण में आप श्री कृष्ण धर्मराज के समान हैं। आप युद्ध क्षेत्र में अपने पराक्रम से इंद्र को भी पराजित कर सकते हैं। इन सभी गुणों को देखकर ही कर्ण ने आपको अपने काम के लिए उपयुक्त समझा है। उस काम के संबंध में प्रार्थना करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। यदि आप विजेता के रूप में देखना चाहते हैं तो कृपा करके आप सेनापति कर्ण का सारथ्य स्वीकार करें। एक योग्य सारथी के बिना कर्ण पूर्ण शक्ति को काम में नहीं ला पाते। इस समय कृष्ण के समान योग्यता वाले सारथी केवल आप ही हैं। कर्ण के रथ को घोड़ों की रास आपके हाथ में लेने पर ही समझ लेंगे कि पांडव मारे गए। यद्यपि महाराज शल्य को सूतपुत्र कर्ण का सारथी होना उचित नहीं जान पड़ा, किंतु उन्हें युधिष्ठिर से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। उन्होंने तुरंत दुर्योधन की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बोले, कुरुराज, हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। हम कर्ण के स्वतंत्र सारथी होंगे। जिस समय और जो कुछ हम उचित समझेंगे कर्ण से कहेंगे। कर्ण इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आप दोनों को हमारी यह शर्त स्वीकार हो तो हम सारथी बनने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन और कर्ण दोनों ने शल्य की शर्त को स्वीकार कर लिया। तब शल्य ने मंगल कारक शब्दों का उच्चारण करते हुए रथ को तैयार किया और कर्ण के पास ले गए। कर्ण ने रथ की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा की और सूर्यदेव को नमस्कार कर रथ पर सवार हुए। तत्पश्चात मद्राज शल्य भी सारथी के आसन पर आसीन हुए। उस समय दुर्योधन ने कर्ण को उत्कर्ष दिलाते हुए कहा, अंगराज, विगत सेनापतियों ने जिस कार्य को अधूरा छोड़ दिया है, आशा है उस कार्य को तुम अपने बल और पौरुष द्वारा अवश्य पूरा करोगे। आपकी जय हो। उस समय कौरव सेना में रणवाद्य बज उठे। समस्त सैनिक उत्साह के साथ सिंहनाद करने लगे। तब कर्ण ने शल्य को रथ चलाने के लिए कहा, मद्राज, शीघ्रता से हमारा रथ अर्जुन के समक्ष ले चलो, क्योंकि हमारी भुजाएं अर्जुन से युद्ध करने को फड़क रही हैं। अर्जुन का स्वर्णित पान करने के लिए हमारे सर तूणीर में लड़खड़ा रहे हैं। आज अर्जुन को ज्ञात होगा कि कर्ण से युद्ध करना बालकों की कीड़ा नहीं है। इस कथा का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। कर्ण ने निरंतर अहंकार किया और सोचा कि सारथी बदल जाएगा तो हम विजयी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मृत्यु कर्ण की ही हुई और जीत सत्य की हुई, धर्म की हुई। इसलिए अहंकार न करें और धर्मपूर्वक अपना जीवन चलाएं। यही इस कथा का तात्पर्य है।